दामन पुराने जमाने की बात है। सुल्तान सलीम का एक बड़ा सल्तनत था जहां हर कोना ऐशो आराम से भरा हुआ था। लेकिन उसी सल्तनत के एक कोने में शहर की दीवारों से दूर एक जर्जर झोपड़ी में रहता था एक फकीर। नाम था यूसुफ दरवेश। यूसुफ की जिंदगी में कुछ नहीं था, न माल, न दौलत, न ठिकाना, मगर रूहानी दौलत इतनी थी कि बड़े बड़े अमीर उसके पास सलाह लेने आते। हर सुबह वह मस्जिद के पास बैठ जाता और लोगों को सब्र, शुक्र, मोहब्बत का पैगाम देता। हिस्सा महल की परी शहजादी ज़ैबुन्निसा। शहर के एक कोने में रेशमी पर्दों के बीच रहती थी शहजादी ज़ैबुन्निसा। बेहद खूबसूरत, तालीम याफ्ता और दिल की साफ। उसके चाहने वाले सारे सूबे में फैले थे, लेकिन उसका दिल कभी किसी पे ना आया। एक दिन शहजादी ने खिड़की से झांका तो देखा एक फकीर महल के बाहर बच्चों को कहानियां सुना रहा है। उसकी आवाज में कुछ था, रूह को छू लेने वाला असर। ज़ैबुन्निसा रोज छुपकर उस फकीर की बातें सुनने लगी। हिस्सा दिल की दस्तक। रातों की नींदें उड़ने लगी। शहजादी अब किताबों में खोई नहीं रहती, बल्कि सोचती रहती उस फकीर को, उसके लफ्ज, उसकी आंखें, उसकी आवाज। क्या ये मुमकिन था? एक शहजादी का दिल एक फकीर के लिए धड़कने लगे। एक दिन वो अपने वजीर को भेजती है यूसुफ को बुलाने के लिए, मगर यूसुफ साफ कह देता है, मुझे किसी महल की जरूरत नहीं, मेरा रास्ता दरबारों से नहीं दरगाहों से गुजरता है। इम्तिहान की राह। शहजादी खुद भेस बदलकर फकीर से मिलने जाती है, एक आम लड़की की तरह। नाम रख लेती है नूरा। यूसुफ उसे पहचान नहीं पाता, मगर उसकी बातों और उसकी आंखों में छुपे राज को महसूस करने लगता है। वो दोनों मुलाकातें करते हैं, बातें करते हैं अल्लाह, मोहब्बत और तकदीर के बारे में। यूसुफ उसे कहता है, सच्ची मोहब्बत जो रूहों को जोड़ दे, जिसमें न शर्त हो न साया। शहजादी का दिल करता है सब कुछ छोड़ के उसके साथ चल दे, मगर क्या एक फकीर की दुनिया में उसके लिए जगह है? हिस्सा हकीकत का पर्दा। एक दिन ज़ैबुन्निसा अपने असली रूप में सामने आती है। यूसुफ चौंक जाता है, मगर आंखें झुका के कहता है, अगर तू शहजादी है तो तेरे पास दुनिया की हर नेमत है, मैं तो बस एक दरवेश हूँ। शहजादी रोते हुए कहती है, तेरे पास जो है वो इस दुनिया में किसी के पास नहीं, तेरा सुकून, तेरा अल्लाह से नाता और तेरी मोहब्बत। तकदीर का फैसला। राज दरबार में जब ये बात पहुंचती है, सुल्तान गुस्से में आ जाता है। यूसुफ को दरबार में लाया जाता है, मगर जब यूसुफ ने कुरान की आयतों से मोहब्बत और इम्तिहान की बातें की, दरबार सन्न रह गया। सुल्तान ने कहा, अगर अल्लाह की रजा इसी में है तो एक फकीर भी मेरी शहजादी के काबिल हो सकता है। यूसुफ और ज़ैबुन्निसा का निकाह हुआ बिना शानो शौकत के, बस अल्लाह के नाम पे। वो दोनों जंगल के किनारे एक छोटी सी दरगाह में रहने लगे। लोगों की खिदमत करते, बच्चों को तालीम देते और अल्लाह का जिक्र करते। उनकी मोहब्बत आज भी उस शहर में मिसाल बनी हुई है। मोहब्बत का सूफियाना रंग। निकाह के बाद यूसुफ और ज़ैबुन्निसा महलों की चमक दमक से दूर एक सूफियाना जिंदगी बसर करने लगे। दोनों ने एक छोटी सी दरगाह के पास रहने का फैसला किया, वहीं जहां पहली बार ज़ैबुन्निसा ने फकीर की आवाज सुनी थी। ज़ैबुन्निसा अब न शहजादी थी, न महलों की मालिक, वो अब नूरी बीबी बन चुकी थी। रोज सुबह उठकर फकीर के साथ लोगों को खाना खिलाती, बच्चों को पढ़ाती और औरतों को तालीम देती। मगर इस नए सफर की राह आसान न थी। हिस्सा आठ। इम्तिहान की आंधियां। एक दिन शहर में भयंकर सूखा पड़ गया। जमीनें बंजर हो गई, कुएं सूखने लगे। लोग दरगाह की तरफ दौड़ते, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो फकीर अल्लाह से मदद की दुआ करेगा। यूसुफ ने कहा, अल्लाह को मनाने के लिए रोना नहीं, भरोसा चाहिए। जब सब्र खत्म होता है, वहीं से रहमत शुरू होती है। पूरे शहर ने उसके पीछे नमाज इस्तिस्का, बारिश की दुआ अदा की। 3 दिन बाद आसमान से बारिश बरसी, जैसे खुदा की रहमत उनके सब्र को सलाम कर रही हो। मगर उस बारिश के साथ एक और तूफान आया, हसद और नफरत का। हिस्सा जहर की साजिश। शहजादी के एक पुराने रिश्तेदार वजीर हमीद को ये बात मंजूर नहीं थी कि एक फकीर इतनी इज्जत पाए। उसने शहर में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि यूसुफ ने शहजादी को जादू से अपने कब्जे में किया है। एक रात जब यूसुफ ध्यान में बैठा था, उसके खाने में जहर मिलाया गया, मगर नूरी ने खाना चख लिया और बेहोश हो गई। यूसुफ का कलेजा कांप उठा। उसने चिल्लाकर कहा, या रब, अगर मेरी मोहब्बत पाक है तो इसे बचा ले। उसी वक्त नूरी की सांसें धीरे धीरे वापस आईं।
हिस्सा सुल्तान की सच्चाई। वो खबर सुल्तान सलीम तक पहुंची। वो खुद दरगाह आया, अपने घोड़े से उतरकर यूसुफ के कदमों में बैठ गया। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं यूसुफ, तू सिर्फ मेरी बेटी का नहीं, मेरी रूह का भी रक्षक है। वजीर को सजा मिली और सुल्तान ने अपने सारे ऐशो आराम यूसुफ को सौंपने की पेशकश की, मगर यूसुफ ने कहा, मुझे तख्त चाहिए, न ताज, बस ये दरगाह और ये मेरी नूरी। हिस्सा रूह का मिलन। वक्त गुजरता गया। नूरी और यूसुफ अब बुजुर्ग हो चुके थे, मगर उनकी मोहब्बत और इबादत और गहरी हो गई थी। एक रोज यूसुफ ने नूरी से कहा, अब मेरा वक्त करीब है, मगर अल्लाह से वादा है तेरे बाद नहीं जाऊंगा। कुछ महीनों बाद नूरी ने आखिरी सांस ली यूसुफ की बाहों में। उसकी आंखें बंद थी, मगर चेहरे पे सुकून था। यूसुफ ने उसकी कब्र खुद अपने हाथों से खोदी और हर रोज उसकी मिट्टी पर फूल चढ़ाता। 40वें दिन सुबह की अजान के साथ यूसुफ की रूह भी अपने रब से मिलने रवाना हो गई। आखिरी हिस्सा। आज भी उस जंगल के रूहानी मोहब्बत को गुजरे अब 50 साल हो चुके थे, मगर जंगल के किनारे बसी वो छोटी सी दरगाह आज भी जिंदा थी। सांसों की तरह बहती, दुआओं की तरह उठती और मोहब्बत की तरह महसूस होती। लोग उसे अब दरगाह इज्जत को वफा कहते थे। शहर के अमीर हो या गरीब, माँ हो या कोई तन्हा आशिक, हर किसी की मुरादें वहाँ पूरी होती थी। कहा जाता था कि जिस किसी ने दिल से दुआ मांगी उसे कभी खाली हाथ लौटना नहीं पड़ा। हिस्सा 3। एक दिन उस दरगाह में एक नौजवान आया। नाम था अमानुल्लाह। दिल टूटा हुआ, आंखों में आंसू और लबों पर सिर्फ एक सवाल, क्या सच्ची मोहब्बत अब भी होती है? वो हर दिन दरगाह पर बैठता, रोता, यूसुफ और नूरी की कब्रों से बातें करता। एक रात उसे ख्वाब आया, एक बुजुर्ग फकीर और एक नूरानी चेहरा वाली औरत उसे देख रहे हैं। फकीर ने कहा, अगर तूने मोहब्बत को सब्र, शुक्र और अल्लाह की राह बना लिया तो तुझे भी वो मिलेगा जो हमें मिला। अगली सुबह अमरला ने दरगाह पर चादर चढ़ाई और अपनी जिंदगी इबादत और खिदमत के नाम कर दी। हिस्सा करामात की पहली रोशनी। दरगाह पर एक गूंगी लड़की को उसकी माँ लेकर आई। वो 10 साल से बोल नहीं पा रही थी। अमानुल्लाह ने कहा, बस 3 रोज फकीर और शहजादी की मजार पर बैठकर सूरह यासीन पढ़ो और अपने दिल की बात अल्लाह से कहो। तीसरे दिन उस बच्ची ने पहली बार कहा, अम्मी। शहर में तहलका मच गया। सबने कहा, ये दरगाह अब भी जिंदा है, वहाँ रूहें अब भी दुआएं सुनती हैं। हिस्सा मोहब्बत का वारिस। वक्त के साथ अमानुल्लाह खुद एक फकीर बन गया। उसके पास भी अब लोग सलाह के लिए आने लगे, ठीक वैसे ही जैसे कभी यूसुफ के पास आते थे। एक रोज एक लड़की आई, फरा जो हिजाब में थी, मगर उसकी आंखें यूसुफ की नूरी जैसी थी। वो भी मोहब्बत में टूटी, मगर उम्मीद नहीं छोड़ी। अमानुल्लाह और फरा की दुआओं का मेल हुआ। दोनों ने मोहब्बत को इबादत बना लिया। दरगाह के बुजुर्गों की मर्जी से उनका निकाह हुआ, उसी जगह जहां कभी यूसुफ और नूरी का हुआ था। आज भी उस दरगाह की दीवारों पर एक लिखावट है, अगर मोहब्बत पाक हो और रास्ता अल्लाह की तरफ हो तो एक फकीर भी शहजादी पा सकता है और एक शहजादी भी फकीर की दरगाह पर सजदा कर सकती है। खत्म मगर जिंदा मोहब्बत। ये कहानी एक मोहब्बत की नहीं, एक सदियों तक चलने वाली विरासत की है, जहां नाम मिट जाते हैं मगर रूहों की दुआएं रह जाती हैं, जहां फकीर और शहजादी की मोहब्बत हर टूटे हुए दिल के लिए मरहम बन जाती है। हिस्सागाह सिद्क और वफा अब भी रोशन थी, मगर कुछ अजीब सा हो रहा था। वो करामात जो पहले नजरों के सामने होती थी अब चुप हो गई थी। अमानुल्लाह और फरा अब इस दरगाह के खिदमतगार थे। एक रात अमानुल्लाह को ख्वाब आया, यूसुफ दरवेश दरगाह के दरवाजे पर बैठा था, मगर उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, इबादतें रह गई मगर मोहब्बत में तस्लीम नहीं रही। अब लोग खुदा से मांगते हैं मगर सब्र नहीं करते। अमानुल्लाह समझ गया, मोहब्बत को फिर से जिंदा करना होगा। एक दिन दरगाह पर एक लड़की आई, रूहानी, जो शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मगर उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो अमानुल्लाह से बोली, मैं मोहब्बत नहीं करना चाहती थी मगर दिल हार गई। अब वो चला गया है, क्या दरगाह मेरा चैन लौटा सकती है? अमानुल्लाह मुस्कुराया और कहा, चैन ढूंढने नहीं आता, वो सब्र से हासिल होता है। चलो मोहब्बत को फिर से समझते हैं। रूहानी रोज दरगाह आती, चुपचाप कब्रों के पास बैठती और हर रात अमानुल्लाह से अल्लाह, मोहब्बत और रूह की बातें करती।
तस्लीम का इम्तिहान आन अमानुल्लाह और फरा को एहसास हुआ कि रूहानी की मोहब्बत सच्ची है मगर अधूरी। एक दिन फरा ने रूहानी से पूछा, अगर वो वापस ना आए तो क्या करेगी? रूहानी ने जवाब दिया, मैं खुद को खो चुकी थी, अब खुदा में खुद को ढूंढ रही हूँ। अब अगर कुछ मिलेगा तो वही जो मेरे रब की मर्जी होगी। उस जवाब ने दरगाह को हिला दिया। उसी रात दरगाह पर पहली बार फिर से रोशनी नजरों से दिखी, जैसे यूसुफ और नूरी फिर से मुस्कुरा दिए हों। हिस्सा डीसी। एक महीने बाद एक नौजवान दरगाह पर आया, मोहिब, वही जिसने रूहानी को छोड़ा था, मगर वो बदल चुका था। दुनिया छोड़कर वह सूफी तालीम लेने निकला था और एक ख्वाब ने उसे यहाँ खींच लाया। रूहानी और मोहिब की मुलाकात दरगाह पर हुई, बिना इल्जाम, बिना शिकवा। सिर्फ एक नजर में दोनों समझ गए, ये मोहब्बत अब अल्लाह की रहमत है, न कि अपनी चाहत। फिर से करामात। अमानुल्लाह ने खुद उनके निकाह की तालीम दी और दरगाह पर वही चादर चढ़ाई जो सालों पहले यूसुफ और नूरी की कब्र पर रखी गई थी। उस दिन बारिश हुई, फूल बरसे और शहर भर में बात फैल गई। दरगाह सिद्को वफा फिर से बोल पड़ी है। आखिरी अल्फाज इस हिस्से के आज भी, जब कोई टूटा दिल, कोई अधूरी दुआ या कोई इश्क में हारा हुआ शख्स दरगाह आता है, वहां यूसुफ दरवेश की फुसफुसाहट सुनाई देती है। इश्क वही है जो रूह को रब तक पहुंचा दे, शर्तें नहीं, तस्लीम चाहिए था। क्या आप चाहें? फरा भी अब कमजोर थी, मगर उनकी आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी, जैसे नूरी और यूसुफ की मोहब्बत उन दोनों में घुल गई हो। दरगाह अब एक मकाम बन गई थी, इबादत का भी और मोहब्बत का भी। एक रात अमानुल्लाह ने फरा से कहा, अब वो वक्त आ गया है जब हमें वो चिराग सौंपना होगा जिसे हमने रोशन रखा। हिस्सा BC3। वारिस की तलाश। रूहानी और मोहिब का एक बेटा था, जायन, और एक बेटी शिफा। जायन बहुत ही सुलझा हुआ मगर दुनियादार था। शिफा नर्म दिल की मगर तेज फहमी वाली, उसे सूफियाना किताबें पढ़ना, अकेले बैठकर सोच में डूब जाना बहुत पसंद था। एक दिन अमानुल्लाह ने जायन को बुलाकर पूछा, क्या तू दरगाह की जिम्मेदारी उठाएगा? जायन ने कहा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ मगर मेरा रास्ता और है। मैं मोहब्बत को किताबों में नहीं, काम में जीना चाहता हूँ। शुक्र है बेटा, तूने सच कहा। दरगाह उन्हें चाहिए जो रूह से पूछें, दुनिया से नहीं। हिस्सा शिफा की रूहानी नजर। शिफा को रातों को ख्वाब आने लगे, दरगाह का मजार और एक फकीर जो चुपचाप उसके माथे पर हाथ रखता और कहता, तेरी रगों में नूरी की मोहब्बत है। शिफा को समझ आ गया, वही चुनी गई है। अमानुल्लाह और फरा ने उसे दुआओं और इबादतों की तालीम दी, सूफी कलाम सिखाया और उसकी रूह को तस्लीम की राह पर चलाया। आखिरी अलविदा। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अमानुल्लाह ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा रोशन था, जैसे किसी फिक्र से आजाद हुआ हो। फरा ने उसी रात खुदा से दुआ मांगी, अब तू बुला ले, मैं अपनी मोहब्बत के पीछे पीछे चलना चाहती हूँ। अगले दिन वो भी चली गई। वो दोनों भी अब यूसुफ और नूरी की कब्र के साथ दफन हैं। 4 रूहों की मोहब्बत एक जगह सो रही है। हिस्सा शिफा की नई दुनिया। शिफा दरगाह की रूह थी। उसने वहां एक सूफी स्कूल खोला जहां मोहब्बत को अल्फाज से नहीं, खिदमत, सब्र और दुआ से सिखाया जाता। एक बार एक लड़की आई, नाम था महरू, जो मोहब्बत से डरती थी। शिफा ने उसे सिर्फ एक बात सिखाई, इश्क मत ढूंढो, उसे बनने दो। अगर वो अल्लाह की राह है तो वो तुम्हें ढूंढ लेगा। हिस्सा वक्त के पार। 100 साल बीत चुके हैं। दरगाह सिद्को वफा अब भी वही है, जंगल के किनारे, रूहों की छांव में। लोग अब उसे मोहब्बत की जिंदा मिसाल कहते हैं कभी कभी वहां रात को रोशनी होती है और किसी को दरगाह के बुजुर्ग फकीर और एक नूरानी चेहरा हाथ उठाकर दुआ करते नजर आते हैं। आखिरी पंक्तियां। एक फकीर और शहजादी की मोहब्बत ने वक्त को झुका दिया। अब वो कहानी नहीं, एक रूहानी अमानत है जो हर उस दिल के लिए है जो मोहब्बत में खुदा को देख सके। हिस्सा शिफा और रहस्यमयी अजनबी। लगभग 8 मिनट की पढ़ाई। हिस्सा डॉसिप आर, परछाई में छुपा राज। शिफा अब दरगाह की सरपरस्त बन चुकी थी। उसकी बातें, उसकी दुआएं और उसका चेहरा सब रूहानियत से भरा हुआ था। मगर एक दिन दरगाह की सीढ़ियों पर एक अजनबी आया। चेहरे पर नकाब, सिर्फ आंखें दिखती थीं। उसने बस इतना कहा, मैं मोहब्बत नहीं मांगता, बस जवाब चाहता हूँ, क्या मोहब्बत और खुदा अलग हैं? शिफा चौंकी। सवाल नया नहीं था,
मगर सवाल पूछने वाले की आवाज जैसे दिल दिल की दीवारें तोड़ रही हो। हिस्सा सवाल और सजदा अजनबी अब रोज आता। वो घंटों दरगाह के कोने में बैठा रहता, शिफा की बातें सुनता, मगर कभी अपना नाम नहीं बताता। शिफा ने कई बार पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं वो हूं जिसने मोहब्बत को इल्जाम समझा और खुदा को डर। अब इन दोनों से मोहब्बत करनी है। एक रात शिफा को ख्वाब आया। यूसुफ दरवेश ने उसे एक चाबी दी और कहा, ये दरगाह की तह में जो छुपा है वो इस अजनबी से जुड़ा है। उसकी रूह को खोल ताकि मोहब्बत को नया नाम मिले। हिस्सा जी, दरगाह के तहखाने का रहस्य। दरगाह की पुरानी तह में एक दरवाजा था जो सालों से बंद था। शिफा ने चाबी से दरवाजा खोला। वहां एक पुराना संदूक था। उसमें यूसुफ और नूरी के लिखे खत थे और कुछ पुराने नक्शे। एक खत में लिखा था, अगर कभी कोई ऐसा आए जिसकी आंखों में मोहब्बत लाचार हो मगर सच्ची हो तो जान लेना वो हमारी अधूरी विरासत का हिस्सा है। शिफा अब समझ गई, अजनबी सिर्फ एक साइलेंट रूह नहीं, वो दरगाह की कहानी का अगला सफा है। नाम जो रोशनी बन गया। शिफा ने आखिरकार उससे पूछा, अब तो अपना नाम बता दो। मेरा नाम सिराज है। मैं उस खानदान से हूं जो कभी इस दरगाह की दुश्मनी में जल गया था, मगर मेरी रूह को मोहब्बत की तलाश ने यहाँ खड़ा किया। शिफा ने सिर्फ इतना कहा, तो अब न दुश्मनी रही न विरासत की जंग, अब तू दरगाह की अमानत है। हिस्सा थे निभा दो रूहों का मिलन। सिराज और शिफा के बीच ना कोई इजहार था ना मोहब्बत के अल्फाज, मगर जब भी वो दरगाह की दीवारों से टकराते एक अजीब सुकून फैलता। लोग कहते, जब वो दोनों साथ दरगाह पर चलते हैं तो फूल अपने आप चुक जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसका 7वां हिस्सा लेकर आऊं, जहां सिराज और शिफा की पुरानी खुशबू। सिराज शिफा के घर एक बच्ची पैदा हुई। नाम रखा गया नाजरीन। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी नूरी की थीं, गहरी गहरी रोशन और रहस्य से भरी। ये बच्ची मोहब्बत की मिसाल नहीं बल्कि उसकी नई तालीम बनकर आई है। दरगाह फिर गुलजार थी। किताबें, इबादतें और रूहानी बैठकों से वहां सुकून फैल रहा था। काले लिबास वाला परछाई, मगर शांति को तोड़ने के लिए अंधेरा काफी होता है। एक दिन दरगाह के बाहर एक काला लिबास वाला बुजुर्ग खड़ा मिला, झुकी कमर मगर आंखें जलती हुई। उसने बस इतना कहा, वो जो मोहब्बत को खुदा समझ बैठे हैं उन्हें पुराना हिसाब चुकाना होगा। मैं सैयद ताहिर बिन लतीफ हूं, नूरी की रिवायत का वो हिस्सा जिसे मिटा दिया गया था। हिस्सा नूरी का छुपा सच। शिफा को दरगाह के तहखाने में एक और पुराना रजिस्टर मिला। वहां लिखा था, लतीफ और नूरी कभी भाई थे। लतीफ भी नूरी से मोहब्बत करता था, मगर उसकी मोहब्बत तस्लीम नहीं, तस्लुकुमत चाहती थी। लतीफ की रूह ने अपने वंशज ताहिर में फिर से आग पैदा कर दी थी और अब ताहिर दरगाह की रूह को खामोश करना चाहता था। हिस्सा नाजरीन का इल्हाम। नाजरीन अभी सिर्फ 5 साल की थी, मगर जब ताहिर पहली बार दरगाह में दाखिल हुआ वो डरने के बजाय बोली, तू मोहब्बत से डरा हुआ है ना? मैं तुझसे डरती नहीं, मैं तुझे दुआ ही ठिठक गया। वो बच्ची की मासूम आंखों में एक अजीब सी रोशनी देख रहा था, जैसे नूरी खुद उसके सामने खड़ी हो। हिस्सा रूह का टकराव। एक रात सिराज को एक ख्वाब आया। यूसुफ दरवेश ने कहा, अब वक्त आ गया है जब मोहब्बत को किताबों से नहीं कुर्बानी से बचाना होगा। ताहिर को हराओ मगर लड़ाई से नहीं, उसे मोहब्बत से मात दो। ताहिर का टूटा घमंड। शहर में एक बड़ी रूहानी महफिल रखी गई। ताहिर को बुलाया गया। सिराज ने उसका नाम खुद पुकारा, शिफा ने उसके लिए दुआ मांगी और नाजरीन ने एक सूफियाना नज्म पढ़ी जिसका हर लफ्ज ताहिर के पत्थर बने दिल को काटता गया। अंत में ताहिर रो पड़ा, मैं हार गया। मोहब्बत ने फिर जीत ली। वो दरगाह से गया नहीं, वहीं झाड़ू लेकर रहने लगा और आखिरी सांस तक लोगों के जूतों की खिदमत करता रहा। सालों बाद जब सिराज और शिफा ने खुद को दरगाह की छांग में सौंप दिया, नाजरीन अब जवान थी और उसकी रूह में वो दोनों की मोहब्बत और नूरी की रोशनी दोनों थी। उसने दरगाह का नाम बदल दिया, दरगाह ए नाजरीन ओ सिद्ध, जहां अब सिर्फ इबादत नहीं मोहब्बत की तालीम दी जाती थी। एक दिन दरगाह नाजरीन और सिद्ध के दरवाजे पर एक अजनबी आया, धूल भरी चादर, कांपते होंठ और गहरी आंखें। उसने कहा, मेरा नाम शेख अजलान बिन हारून है, बगदाद की दरगाह से आया हूँ। मैं मोहब्बत की तलाश में नहीं, उसकी कशिश से भागते हुए आया हूँ।
नाजरीन ने उसकी आंखों में देखा जैसे कोई भटकी हुई रूह अपने मुकद्दर से टकरा रही हो। हिस्सा अजलान की दास्तान। अजलान ने बताया कि वह बगदाद के मशहूर सूफी खानदान से है, मगर एक रोज उसकी मोहब्बत रुमाइसा को उसके ही उस्ताद ने ईर्ष्या में जहर दे दिया। मैंने रुमाइसा को बचाया नहीं, इसलिए अब मोहब्बत से डरता हूं। उसकी आंखों में आंसू थे और जुबान पर चुप्पी। नाजरीन ने सिर्फ एक बात कही, जो मोहब्बत से भागे वो कभी खुदा तक पहुंचा नहीं। चलो रुमाइसा को सच्ची फातिहा पढ़े, शायद उसकी रूह हमें माफ कर दे। हिस्सा 74 मोहब्बत की तालीम। अजलान ने दरगाह में रुकना शुरू किया। वो नाजरीन के साथ बच्चों को रूहानी तालीम देता, बीमारों की दवा बांटता और रात को खुद से बातें करता। धीरे धीरे उसके दिल की दरारें भरने लगीं। एक दिन उसने नाजरीन से पूछा, तुम मोहब्बत से डरती नहीं? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं खुद मोहब्बत हूं, मुझे डराने वाला पैदा नहीं हुआ। जहर फिर लौटा, मगर मोहब्बत की राह में जहर फिर से लौटा। बगदाद से एक खत आया, लिखा था, अजलान ने अपने उस्ताद की बेइज्जती की थी, अब उसके पीछे बद्दुआ लगी है। जो भी उससे मोहब्बत करेगा बर्बाद हो जाएगा। शहर में अफवाह फैल गई, नाजरीन भी बर्बाद हो जाएगी, अजलान की मोहब्बत हराम है। हिस्सा रूह का इम्तिहान। लोगों ने नाजरीन पर दबाव डाला कि वो अजलान को दरगाह से निकाल दे। शहर की बड़ी महफिल में नाजरीन ने कहा, अगर अगर मोहब्बत हराम है तो खुदा का नाम भी मेरे लिए हराम है। मैं उसे नहीं निकालूंगी, बल्कि मैं उसे अपने दिल में बसा चुकी हूं। अजलान की आंखों से आंसू बह निकले। वो जमीन पर सजदे में गिर गया। रुमाइसा, देखो मैं फिर मोहब्बत करने लगा हूं, और ये मोहब्बत मुझे बर्बाद नहीं कर रही बल्कि जीना सिखा रही है। हिस्सा नाजरीन और अजलान का निकाह। शहर के सबसे पुराने पीर ने दोनों का निकाह पढ़ाया। मजहबी सख्ती टूट गई और मोहब्बत फिर जीती। निकाह के बाद नाजरीन ने अजलान से कहा, अब हम मिलकर एक और दरगाह बनाएंगे, मोहब्बत से घायल लोगों की रूह के लिए। हिस्सा दरगाह इश्क रूम। नई दरगाह का नाम रखा गया दरगाह इश्क रूम, जहां हर शुक्रवार को सिर्फ एक बात सिखाई जाती, जो खुदा चाहता है वो मोहब्बत से डरता नहीं।